जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स, जो कि डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया है, जिसका हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? तो कोविनेट एक प्रयोगशाला लॉन्च की गई है। तो किसने लॉन्च की है? WHO ने इसको लॉन्च की है। वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क है। ये क्या है? वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क है, जो कोविड-19 के जो भी वायरस होंगे इसकी क्या करेगा? ये निगरानी रखेगा। तो कौन रखेगा? कोविनेट इसकी निगरानी रखेगा। WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका जो जैन पोंडा इसका लोगो है। WEF 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बैठक इसकी दावोस में हर साल इसकी बैठक होती है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 164 देश इसके मेंबर हैं। हेड जो अभी हाल ही में नाकोजी एंकेजा अबेला इसकी हेड हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या हेड है? तो WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस है। WTO की जो हेड अभी है नाकोजी एंकोजा अबेला है। आज के लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में हमारे हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 93 नंबर की रैंक है। तो कुछ मैंने रैंक लिख रखी, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रैंक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 नंबर रैंक है भारत की। 7वीं रैंक इसमें है। इन्वायरमेंट में भारत की रैंक 7वीं रैंक है। 108 नंबर रैंक जेंडर गैप इक्वलिटी में है। 134 नंबर रैंक इंडिया की HDI इंडेक्स में है। 126 नंबर की रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में है। 127 नंबर की रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में 127 नंबर की रैंक इंडिया की है। हंगर इंडेक्स में भारत 111 नंबर में है। वेज फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पर है। स्टॉक एक्सचेंज एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4थी है। ई-कॉमर्स में रैंक भारत की 3री नंबर की रैंक है। आज का दूसरा लल्लन टॉप है भारतीय दूरसंचार नियामक पद पर किसे नियुक्त किया गया, जिसको TRAI कहते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन बने गए? अभी अनिल लोहाटी जी बनाए गए हैं। झारखंड के CM पद पर कौन अभी शपथ लिए हैं? तो चंबई सोरेन ने अभी शपथ लिया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो इस बार रिपब्लिक डे में झांकी हुई थी, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 75वें रिपब्लिक डे पे उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन, चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया? तो चीन ने क्या हुआ, एक गुप्त पड़ोसी क्या बनाया है? पनडुब्बी बेस बनाया। ये कहाँ बनाया है? बांग्लादेश में बनाया है। बांग्लादेश की जगह पड़ती काक्स मार्केट जगह में चाइना ने क्या बनाया है? एक गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। ये कैसे पता चला? सैटेलाइट इमेज के अनुसार ये जानकारी मिली है। सैटेलाइट ने क्या इमेज भेजी, उस इमेज से ये पता चला है। भारत के ऊपर ये नज़र रखेगा। इस बेस से ये क्या करेगा? भारत के ऊपर नज़र रखेगा। बंगाल की खाड़ी में नज़र रखने के लिए इसने बांग्लादेश में ये अपना इमेज सैटेलाइट जो है ये अपना गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया। किस लिए बनाया? भारत के ऊपर नज़र रखने के लिए और बंगाल की खाड़ी में नज़र रखने के लिए बेस बनाया है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है। म्यांमार की राजधानी नापिता है। इसकी मुद्रा क्या है? खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुए थे 6ठे नंबर के हुए थे, कहाँ हुए थे? तमिलनाडु में हुए थे। शुभंकर इसका वीर मंगाई था। और फर्स्ट स्थान किसने हासिल किया है? महाराष्ट्र ने हासिल किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का जो सम्मेलन हुआ था 80 नंबर का सम्मेलन था। ये कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका सम्मेलन किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में इसका सम्मेलन हुआ। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लास में जाके हमारे हैंड रिटन PDF नोट्स पा सकते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पुरुष मियामी ओपन में जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, रोपन बोपन्ना और मैथ्यू रॉबर्ट, ये दोनों लोगों की जोड़ी ने मियामी ओपन 2024 जीत लिया है। ठीक है। मैथ्यू रॉबर्टन कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। रोहन बोपन्ना इंडिया के रहने वाले हैं। इनकी एज 44 साल हो गई है।
दुनिया के ये सबसे मैक्सिमम एज वाले प्लेयर बने जिन्हों की मियामी ओपन जीता है। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले, और मियामी ओपन जीतने वाले ओपन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में भारत रत्न इस बार किसको मिला है? तो भारत रत्न इस बार 5 लोगों को दिया गया। MS स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को और नरसिम्हा राव, इन 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो PM मोदी ने स्टार्ट किया है, उड़ीसा में इसको स्टार्ट किया है। ये 27,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। नौसेना में फर्स्ट सर्वेक्षण पोस्ट जो अभी हाल ही में तैनात किया गया है वो कौन है? फर्स्ट सर्वेक्षण पोस्ट INS संध्यांक है। ऋतु बारी अभी हाई कोर्ट की उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनी है। कहाँ की बनी है? उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनी है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध साक्षी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो साक्षी क्राफ्ट को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। ये कहाँ का GI टैग है? उत्तर प्रदेश को ये GI टैग दिया गया है। GI टैग एक्ट कौन सा है? 1999 का एक्ट है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत GI टैग आता है। 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है। पहली बार जो GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया था? GI टैग में दिया गया था। 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट बार GI टैग दिया गया था। यूपी अभी GI टैग के मामले में फर्स्ट स्थान पर पहुंच गया। टोटल इसके 69 GI टैग हो गए हैं और सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है। कुछ मुख्य GI टैग अभी हाल ही में दिए गए उनके बारे में डिस्कस कर ले। साक्षी क्राफ्ट में मथुरा की पेंटिंग है। साक्षी क्राफ्ट को जो GI टैग मिला गया ये कौन है? मथुरा की एक ये पेंटिंग है। इसमें क्या है? राधा कृष्ण का जो प्रेम होता है उसकी ये एक पेंटिंग बनी हुई है। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम झलकता है जिसमें ये पेंटिंग बनाई गई है। इसमें संबंध किसका है? पुष्टि मार्ग कुल और बल्लम जो कुल है इनके क्या संबंध है? मुख्य जो कुछ मुख्य हैं उनके बारे में GI टैग के बारे में पीलीभीत को भी GI टैग दिया गया है। बांसुरी के लिए, बनारस के लिए GI टैग दिया गया। लाल पेड़ा, शहनाई और तबला, शहनाई और लाल पेड़ा बनारस की GI टैग, बांसुरी पीलीभीत की GI टैग और साक्षी क्राफ्ट अभी कहाँ के GI टैग है? मथुरा की GI टैग जो कि सारे उत्तर प्रदेश में है। सिल्वर किलिगरी कहाँ का GI टैग है? उड़ीसा का। चुरपी जो पनीर है अरुणाचल प्रदेश का। उस्ता कला राजस्थान का GI टैग है। तो उस्ता कला कहाँ यूज होती है? ऊँटों के लिए उस्ता कला यूज होती है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में DRDO ने हीट का परीक्षण किया है। इसका कौन सा अभ्यास नाम दिया था? एक्सरसाइज का नाम अभ्यास दिया था। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय ओपन कहाँ खुलेगा अभी? तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय ओपन कहाँ खुलेगा? कहाँ ओपन होगा? हैदराबाद में ओपन होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड पारित करने वाला। जो 44 नंबर आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, आर्टिकल नंबर कौन है? 44 नंबर है। लागू करने वाला UCC को कौन लागू करने वाला? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य गोवा बन गया था और पहला राज्य बिल पारित करने वाला उत्तराखंड बन गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के AI कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में जो $100 अरब का AI कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट एंड ChatGPT से है। AI क्या होता है? AI सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला होती है। AI क्या होती है? सुपर कंप्यूटर होते हैं, उनका क्या होता है? एक श्रृंखला होती है। यदि मशीन मानव की तरह कार्य या व्यवहार करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? AI कहते हैं। कोई मशीन क्या है? ह्यूमन बीइंग की तरह काम करने लगे उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन बना है? परम 8 भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? विजय पांडुरंग भाटकर को क्या माना जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। जल योद्धा पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? असम में हुए था। शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी था। फर्स्ट स्थान चंडीगढ़ को मिला है। तो 4th इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुए हैं असम में हुए हैं। अष्टलक्ष्मी शुभंकर है और चंडीगढ़ को क्या हुआ? फर्स्ट स्थान मिला है। स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। किसके लिए? महासागरों के अध्ययन के लिए स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है। CSK का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो CSK का ऑफिशियल स्पॉन्सर एहतियात बन गया है। आज का 6वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। RBI के 90 नंबर में स्थापना प्रवेश कर लिया है। स्थापना हुई है, कब हुई थी? जो RBI की स्थापना के 90 वर्ष हो गए, इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी।
एक्ट कौन था? 1934 के एक्ट से हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी? 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। इसने 90 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जब शुरू में हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया था? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 में स्थानांतरित करके हेडक्वार्टर मुंबई में बना दिया गया था। पहले किस किस को देखता था? पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये चारों देशों को क्या आरबीआई देखता था। इसके बाद क्या हुआ? जब देश आज़ाद हुआ, इसका मेन काम क्या था? मुद्रा को छापना था, नोटों को छापना इसका मेन काम था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। लोगो इसका क्या है? आरबीआई का जो लोगो है पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर इसका लोगो है। तो रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ट्री इसका लोगो है। फर्स्ट गवर्नर इसके कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो तीनों गवर्नर याद रखिएगा। वर्तमान में गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और फर्स्ट जो गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आज के लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के हैं सारथी पहल जो किसने लॉन्च की है? सारथी पहल ऐप लॉन्च किया है सेबी ने। स्टेट बैंक सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और कृषि मंत्रालय ने इसको क्या सारथी ऐप लॉन्च किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया ने और कृषि मंत्रालय ने भी इसको लॉन्च किया है। इंटरनेशनल कोर्ट के हेड कौन बनाए गए? अभी नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट के हेड बने हैं। CAR-T जिसको कार्ड सेल थेरेपी बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? तो कार्ड सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। हर घर मुफ्त बिजली योजना जिसमें क्या है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, वो कौन लॉन्च की गई है? तो वाराणसी में लॉन्च की गई। इसका नाम रखा है सूर्य घर योजना। ठीक है, सूर्य हर घर बिजली योजना इसका नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार मीरा चंदा को मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार इस बार किसको दिया गया? मीरा चंदा को दिया गया है। ये किसके लिए? एजुकेशन और सोशल वर्क के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मिशेल टेराग्राम को अवार्ड दिया गया। कौन सा? एबल पुरस्कार किसको मिला है? मिशेल टेराग्राम को। याद रखिए ये नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। तो एबल पुरस्कार किसको मिला? मिशेल टेराग्रेट को मिला है। मिस वर्ल्ड कौन बनी है इस बार की? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा इस बार की मिस वर्ल्ड बन गई है। कहाँ की रहने वाली? चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है ऐलान मोदी कार्यक्रम इस बार कहाँ हुआ है? तो यूएई में इसका आयोजन किया गया है। किस देश की अदालत ने 8 नेवी ऑफिसर को रिहा कर दिया है? जो भारत के 8 नेवी ऑफिसर थे, तो किस देश ने इनको रिहा कर दिया? तो कतर ने रिहा कर दिया है। स्टेम में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो स्टेम की भागीदारी बढ़ सके स्टेम में, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई है। पहली बार बैठक हुई है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी में हुई है। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन है हॉकी। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हम सारा देखेंगे पुरुष, महिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट किस किस को दिया गया है। तो हॉकी इंडिया ने किसे दिया है सर्वश्रेष्ठ? जो 6ठे नंबर का दिया है ये पुरस्कार किसको दिया है? मेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया हार्दिक सिंह को, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। फीमेल में नामित किया है सलीमा टेटे को, जो कि झारखंड की रहने वाले। तो सलीमा टेटे झारखंड की और मेल में हार्दिक सिंह को दिया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? अशोक कुमार को दिया गया है। तो याद रखिएगा मेल में हार्दिक सिंह को, फीमेल में सलीमा टेटे को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अशोक कुमार को। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के असम ने किसे आधिकारिक राज्यफल नामित किया है? तो असम ने अभी हाल ही में किया हुआ एक आधिकारिक राज्यफल नामित किया है, तो नींबू को नामित किया है। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा? हंगरी में इसका आयोजन किया गया जाएगा। और 44 नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था ये कहाँ हुआ? तो इंडिया के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। 2023 में इसका आयोजन इंडिया में किया गया था। 2024 में जो आयोजन होगा हंगरी में होगा 45 नंबर का शतरंज ओलंपियाड का। भारत की पहली आपातकालीन जो सेवा अभी हाल ही में शुरू की गई है वो कहाँ की गई है? उत्तराखंड में आपातकालीन हवाई टैक्सी वाली सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। इनसेट 3DS जो लॉन्च किया गया है वो कौन लॉन्च किया गया है? तो इनसेट 3DS जो लॉन्च किया गया किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-14 से इसको लॉन्च किया गया है। तो GSLV F-14 से इसको लॉन्च किया गया। इनसेट 3 इसरो ने इसको लॉन्च किया है।
ये हैंड रिटन PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में जाके उसको सर्च करिए, तो RWR क्लासेस मेरी फोटो लगी हुई आ जाएगी, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर ये हैंड रिटन PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के एकमात्र विकेट कीपर कौन से बन गए हैं? तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो हैं 300 कैच लेने वाले दुनिया के एकमात्र विकेट कीपर बन गए हैं। मैच किस किस के बीच था? मैच CSK वर्सेस दिल्ली के बीच था। इसमें क्या हुआ, 300वां जो शिकार बना वो कौन सा बना? पृथ्वी शॉ का। इन्होंने 300 नंबर का कैच लिया। तो दुनिया के 300 कैच लेने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। अब डिस्कस करते हैं 12,000 रन बनाने वाले T20 में पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली भी बन गए हैं। मैक्सिमम स्कोर वाली टीम कौन बन गई है? जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया, तो हैदराबाद ने बनाया, 227 रन इसने बनाए हैं। IPL का फर्स्ट मैच किस किस के बीच हुआ था? जो 2024 को हुआ, CSK वर्सेस RCB के बीच हुआ था। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जीता कौन था? इसमें जीता है CSK, इसको जीत लिया था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में हमारे हैं नवा रायसीना। डायलॉग में चीफ गेस्ट कौन बन के आए थे? तो PM थे, ग्रीस के PM नवा रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट बनकर आए। 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, दो लोगों को दिया गया था, जगत राम गुरु भद्राचार्य को और गुलजार को। गुलजार को उर्दू के क्षेत्र में और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इस बार का 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को दिया गया, जगत राम गुरु भद्राचार्य को और गुलजार को। प्रवासी प्रजाति सम्मेलन, जिसको CMS को 14 बोला जाता है, ये इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रवासी प्रजाति सम्मेलन CMS को 14 का आयोजन उज्बेकिस्तान में इसका किया गया है। BPCL किस हवाई अड्डे पर हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो BPCL अभी हाल ही में उसने घोषणा की है कि मैं हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करूंगा। वो कहाँ करेगा? कोच्चि में इसकी स्थापना करेगा। तो कोच्चि एयरपोर्ट में इसकी स्थापना करेगा। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहले AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा है, जो भारत की पहली AI आधारित फिल्म है। डायरेक्टर इसके कौन है? सोम भट्टाचार्य इसके डायरेक्टर हैं। इसमें क्या बताया जाएगा? AI के मिसयूज की, AI के मिसयूज क्या क्या हो सकते हैं, ये इस फिल्म में, इरा फिल्म में बताया जाएगा। ये भारत की पहली AI आधारित फिल्म है। AI सेफ्टी की बैठक कहाँ हुई है? इस बार AI सेफ्टी की बैठक UK ब्रेचले घोषणापत्र नामक से, तो AI की सेफ्टी की बैठक जो हुई है अपना यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुई है। ब्लेचले घोषणापत्र इसका नाम दिया गया है। तो AI सेफ्टी बैठक का नाम क्या दिया गया? ब्लेचले घोषणापत्र दिया गया, जो कि ब्लेचले नामक स्थान पर हुई है। ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस कंपनी का? इंट्यूटिव कंपनी का ये लैंडर है। चंडीगढ़ के मेयर पद पर अभी कौन तैनात किए गए हैं? तो कुलदीप कुमार तैनात किए गए हैं। शांति प्रयास अभ्यास का आयोजन इसका किया गया? तो शांति प्रयास अभ्यास का आयोजन अभी नेपाल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये डेली क्लास पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको तुरंत वीडियो मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।